बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि हे भगवान, बैसाख के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को के नाम है, के विधि है, आमन कृपया करके बताओ, के फल की प्राप्ति है। और युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुन करके श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोले कि हे राजन, बैसाख के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी को नाम है भरुथनी एकादशी। ये सौभाग्य को देने वाली है। आज की 11 को व्रत करने से मनुष्य का पाप नष्ट हो जावे और अंत में वैकुंठ लोक देने वाली सुख देने वाली। यदि ये व्रत को और एक दुखी स्त्री भी व्रत न करे तो सौभाग्य की प्राप्ति है। भरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से और राजा मानदाता स्वर्गलोक को गया था। इसी एकादशी से और व्रत करके धुंधुमार आदि भी भगवान के धाम दिया। भरुथनी एकादशी के और व्रत को फल इतो फल मिले कि 10,000 वर्ष तपस्या करनो जो तो फल मिले, बतो फल ये आज की 11 को व्रत करने से मिल जावे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर जाकर के जो एक बार दान देने से सोने को दान करना जो तो फल मिले, बतो फल ये आज की 11 को व्रत करने के बराबर है। भरुथनी एकादशी को व्रत को बहुत बड़ो फल मिले। मनुष्य ने ई लोक में और परलोक में दोनों में भी सुख देवे, वैकुंठ लोक देना है। हे राजन, ये एकादशी को व्रत करने से मनुष्य ई लोक में सुख भोगे और परलोक में भगवान के धाम जाए। शास्त्रों में कहे गए सबसे बड़ों के हाथी को दान है और हाथी के दान से भी उत्तम दान बताए जमीन को दान करना, और जमीन के दान न भी उत्तम को दान बताए तिला को दान करना, और तिला का दान न भी ज़्यादा उत्तम बताए सोने को दान करना, और सोने का दान न भी ज़्यादा बताए अन्न को दान करना। क्योंकि संसार में अन्न के बराबर कोई दान को नहीं। क्योंकि अन्न को दान करें जड़ा पितरा की, देवता की, मनुष्य की, सगला की तरपति हो जा। शास्त्र में बताए कि एक तो अन्न को दान, दूसरों बताए कन्यादान बराबर माने गए। भरुथनी एकादशी को व्रत करने से और अन्न और कन्यादान को भी दोनों को फल मिल जाए। जो को मनुष्य लोभ न छोड़ करके और कन्या को धन लेवे, यानी लोभ में आकर के कोई मनुष्य कन्या को धन ले लेवे तो भी न जब तक महाप्रलय नहीं हुआ, जब तक नरक में पड़े और रहना पड़े और उनकी अगले जन्म का माँ बिल्ली को जन्म मिले। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ करके और कन्या को दान करे तो भी मनुष्य न पुण्य चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हो जाए। जो मनुष्य भरुथनी एकादशी को व्रत करे तो भी न कन्यादान देने को भी फल मिल जाए। भरुथनी एकादशी को व्रत करे बिन एक 10वां दिन नियम रखना चाहिए कि 10वें के दिन एक तो 11 का किसी भी 11 को व्रत करा तो अपन एक तो खांसी का बर्तमान नहीं जीवना चाहिए। 10वां दिन एक है जो मांस आदि मसूर की दाल नहीं खानी, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, चीणों भी नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शाक आदि नहीं खानो, एक सेहत नहीं खानो, एक दूसरे के घर को अन्न नहीं खाना चाहिए, दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। 10वें के दिन एक टाइम जीवना चाहिए। स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और दिन में सहन नहीं करना चाहिए। ये दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, दांतन भी नहीं करना चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, पापी आदमी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये 11 का व्रत करे माने ये नियम रखना चाहिए और झूठ बोलना तो त्याग देना चाहिए। जको 11 को बहुत बड़ो फल मिले। 11 को व्रत करे जना नमक नहीं खानो, तेल नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। कृष्ण भगवान बोले हे राजन, जको मनुष्य विधि पूर्वक ये हिसाब 11 को व्रत करे तो भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। जको मनुष्य पापों से डर लगे कि भाई पाप तो है तो भी मनुष्य ने यमराज को जखन डर लगे, नरक को डर लगे तो भी मनुष्य में तो के 12 महीना में 24/11 को ही व्रत करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य ही आज की 11 को व्रत करे, भरुथनी एकादशी को व्रत करके मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करे, चरणामत लेवे और कथा सुने या सुनावे भी ने 1000 गा दान देवे जति फल की प्राप्ति हो जाए। गंगा में जार स्नान करना जो पुण्य मिले भी ना ज़्यादा आज की 11 को व्रत करने से मिल जावे और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।